अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। बहुत मज़े का बनाएंगे कौरमा, ईद के लिए बहुत स्पेशल है। आपने ज़रूर वीडियो को देखना है। झटपट में बन जाने वाला कौरमा बनाएंगे, क्योंकि ईद वाले दिन इतना ज़्यादा हमारे पास काम होता है हमारे घरों में, तो ये कौरमा हम जल्दी से बना लेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 2 kg लिया है जी गोश्त है जी। ये बीफ का बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गोश्त है, और इसको अच्छे से लेके मैंने धो लिया। और इसको हम बनाएंगे कुकर में। कुकर में बहुत जल्दी बनता है। ईद वाले दिन वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे कौरमा बनाएंगे तो झटपट में आपके बाकी के भी काम हो जाएंगे और कौरमा भी बन जाएंगे। सबसे पहले गोश्त को इसके अंदर डाल देंगे कुकर के। इसके साथ हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे सूखे धनिए का, 1 चम्मच नमक का हस्बे जायका डाल दें आप, तो कितना आप खाते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, दरदरा सा पीसा हुआ। साथ में हम कुछ खड़ा मसाला डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ज़बरदस्त सा इसके साथ मसाला बनेगा। तो इसको इसके अंदर डाल देंगे। छोटी इलायची भी 1-2 हैं आपके पास तो वो भी साथ में डाल दें। बदियान का फूल भी डाल दें, और थोड़ा सा आपके पास अगर है दालचीनी के 2 टुकड़े डालेंगे, 1 डालेंगे थोड़ा सा तोड़ के हम इसमें जायफल का। ऐसे ही लहसुन की आपने पूरी गट्ठी रख देनी है धोकर। अच्छे से आपने पहले इस गट्ठी को धो लेना है, फिर टमाटर को दरमियान में से कटिंग करके रख देना है इसके अंदर। ऐसे इसको सेट कर देंगे। और प्याज को भी आपने चॉप कर लेना है, वो भी इसके अंदर धो के डाल देंगे। ये सारा कुछ धोया हुआ है, ये आपने याद रखना है कि धो के ये सारा सामान इसमें जाएगा। साथ में अदरक डाल देंगे। लहसुन हमने ऐसे ही इसमें रखा है, इसको भी मैं बताऊंगी क्या करेंगे। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सा इसके साथ जायका बनता है ऐसे रखने से। तो इसके साथ इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसमें 1 गिलास डाला है, ज़्यादा इसमें पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ताज़ा गोश्त होता है तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं जाता। तो प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर को आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाना है, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका गोश्त थोड़ा यानी कि गाय का है तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर दूसरा है तो फिर उसको कट्टे का, तो फिर उसको इतना ही टाइम लगेगा 10 मिनट। अगर आपके पास गाय का गोश्त हो तो फिर उसको 15 मिनट कम से कम लग देते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है गाय के गोश्त को गलने में। साथ में से प्रेशर को हम रिलीज़ कर देंगे। बाद में हमने ऐसे छिलके भी उतार देने हैं टमाटर के, और साथ में जो हमने लहसुन रखा था वो भी निकाल देना है, उसको ठंडा कर लेना है। तो इसके साथ ही हमने इसमें इसका पानी जो है ना खुश्क करके इसमें 1 कप ऑयल का डाल देंगे। तो फिर इसकी करेंगे भुनाई। अच्छे से आप इसकी भुनाई करनी है। जो टमाटर हैं इसके अंदर घुल जाने चाहिए। और जो लहसुन हमने निकाला था उसको ऐसे आपने निचोड़ के इसके अंदर से ये सारा गूदा निकाल के इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का। ये आपने काम करके ज़रूर देखना है, ये तो यकीन जाने बहुत मज़े का लगेगा। और अगर चटपटा सा खाना चाहते हैं तो फिर इसमें लेमन जूस भी डाल दें। 2 लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिए हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च को दरमियान में से 4 हिस्सों में तकसीम करके कटिंग करके डालना है। आपने ऐसे डालेंगे तो यकीन जाने बहुत ही मज़े की लगती है। आपको अगर ऐसे पसंद नहीं है तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है। इसको अच्छे से आपने भुनाई लगानी है, हल्का हल्का सा पानी लगाते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है। कम से कम इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई करनी है। तो इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही से क्या होगा, बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनेगी, और इसका जायका जो है वो भी बहुत लाजवाब बनेगा। जब दही डालें तो आपने फ्लेम को कम कर देना है, और इसके बाद दही की भी आपने दही के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो इतनी देर भुनाई करनी है कि दही का जो पानी है ना वो खुश्क हो जाना चाहिए। उसके साथ आपने पानी इतना डाल देना है कि ग्रेवी आपको कितनी चाहिए। इसको शोरबे वाला नहीं बनाना है, इसको सूखा सूखा बनाते हैं ताकि बहुत मज़े का लगे। तो इसका मसाला ही होता है इतना ज़बरदस्त सा। तो ऐसे बनाएंगे तो मसाला भी आपका यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। तो जो मसालों की क्वांटिटी है वो सारी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो सारी क्वांटिटी। तो साथ में आपने इसमें धनिया डाल देना है। थोड़ा सा धनिया से, बहुत हरे धनिया से खुशबू अच्छी आती है। साथ में हम गरम मिक्स जो हमारे पास गरम मसाला होता है वही वाला डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर इसको डिश आउट करेंगे तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। दिल करता है ऐसे ही खा जो, इतना यकीन जाने मज़ेदार बना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही मज़े का ये चटपटा सा
कौरमा बन के हमारा मिनटों में तैयार हो जाता है। कोई भी इतने झंझट नहीं करने पड़ते। ईद वाला दिन हो तो इतने झंझट होते भी नहीं। तो आप ऐसा कौरमा बनाएं और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।